हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, जो इस बार आपका सीटेट का एग्जाम होगा, जो आपके दिसंबर से लेकर आपके जनवरी तक चलने वाले हैं। तो सीटेट का पेपर इस बार आपका ऑनलाइन होने वाला है, कंप्यूटर पर इस बार आपका एग्जाम होगा। तो आज की वीडियो के अंदर जो आपकी लैंग्वेज होती है, जो आपकी दो लैंग्वेज होती है, कोई जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी ले लेता है, कोई बच्चा इंग्लिश ले लेता है, कोई बच्चा संस्कृत ले लेता है, या कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसको बच्चा ले लेता है। तो हिंदी में जो आपके गद्यांश और जो काव्यांश आते हैं, लगभग आते हैं आपके 15 नंबर के, 14 से 15 नंबर के आपके गद्यांश और काव्यांश देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में सीटेट के। अगर मान लीजिए इंग्लिश लेता है तो वहां पर आपको पैसेज देखने को मिल जाते हैं आपके लगभग 15 नंबर के, ठीक है। उसके अलावा संस्कृत में भी सेम इसी तरीके से आपके 15 नंबर के गद्यांश काव्यांश देखने को मिलते हैं, चाहे और भी कोई आपने लैंग्वेज ली हो, कोई भी आपकी लैंग्वेज हो। तो कुल मिलाकर जो आपकी लैंग्वेज होती है, या आपके दोनों मिलाकर आपके 30 नंबर आपके गद्यांश काव्यांश यानी जो पैसेज होता है, आपके 30 नंबर इन्हीं को मिलाकर बन जाते हैं। तो देखिए कितना बड़ा नंबर है 30 नंबर। और आज की वीडियो के अंदर जिस जिस तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा करने का तरीका, अगर आपने उसको कर लिया, अपना ऑनलाइन तरीके से इसको कर लिया, तो आप लोग यकीन मानिए 28 में से 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए। पूरे में से पूरे नंबर भी आप लोग ला सकते हो, क्योंकि बड़ा इजी होता है। बस आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन किस तरीके से हमको पैसेज सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसी तरीके से बताने वाला हूं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान से आप लोग देखते जाइए और समझते जाइए, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। उससे पहले देखिए, आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है सीटेट का एग्जाम, तो मैंने कहा था आप लोगों के लिए मैंने सॉफ्टवेयर बनवा दिया है, ठीक है। तो इसी सॉफ्टवेयर पर, अपने वाले सॉफ्टवेयर पर आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। आप लोग ये डाउनलोड कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना। इसके ऊपर आप लोग गूगल के ऊपर डालना sachinacademy.com, ठीक। जब आप लोग गूगल के ऊपर sachinacademy.com लिखोगे तो आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। वहां पर आपको मॉक टेस्ट वगैरह सब दिए होंगे। तो मॉक टेस्ट पर आप लोग ओके करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह डालकर, ठीक है। पासवर्ड बना लेना, एक छोटा सा अमाउंट है उसको पे कर देना आप, तो आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो सामने आपको ऐसे डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो यहां पर देखिए, जो आपको लिख रहा है यहां पर मॉक टेस्ट, ये आपको दिख रहा है ना, तो इसके ऊपर आपको ओके करना है। तो ये मैंने कर दिया ओके। मॉक टेस्ट पर ओके करने के बाद ही इसके नीचे दिख रहा है माई मॉक टेस्ट, इसके ऊपर मैंने कर दिया ओके। अब देखिए, जैसे ही मैंने मॉक टेस्ट के ऊपर ओके करा, ये सारे के सारे मॉक टेस्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ गए, जो मैंने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डाले हुए हैं। देखिए बहुत सारे मॉक टेस्ट है, आप लोग नीचे तक खूब चले जाना। चाहे आपका कोई भी पेपर हो, पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, इस तरीके से आपको सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं ऊपर आ जाता हूं, ये मैं आ गया मॉक टेस्ट के ऊपर, ठीक। इनको आप लोग सोल्व कर देना। कोई भी मॉक टेस्ट आप लोग सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इसी को सोल्व कर देता हूं, मॉक टेस्ट नंबर 8 को, इसको मैं सोल्व करता हूं, ठीक। अब देखिए, अब यहां पर आप लोग दिख रही है, एक तो आपको स्टार्ट का बटन दिख रहा है, एक आपको रिपीट का दिख रहा है। ये मैंने पहले ही सोल्व करा था वीडियो बनाने से पहले, तो इसी को दोबारा सोल्व कर देता हूं। मैंने कर दिया रिपीट के ऊपर ओके। ओके करने के बाद क्या आ गया, आर यू श्योर टू रिपीट दिस एग्जाम, या आर यू श्योर टू स्टार्ट द एग्जाम, तो इस पर कर देना आप लोग ओके, ठीक। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। या आपके सीटेट के एग्जाम में भी आपको इसी तरीके को देखने को मिलता है, जो आपके जनरल इंस्ट्रक्शन है। इनको आप लोग पढ़ सकते हो कि भाई ड्यूरेशन इसमें 150 मिनट का, टाइम भी आपको सेम वही मिलता है। ये सेम आपका जो सीबीएसई का पैटर्न है, उसी पैटर्न पर मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। देखिए अब मैं कर देता हूं इसको स्टार्ट, ठीक। यहां पर नेक्स्ट का बटन दिख रहा है आपको, ये देखिए नीचे, इस पर ओके करिए। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां पर आप लोग ओके कर देना, ठीक है, कि भाई हम एग्री करते हैं। तो ओके करने के बाद ये मैंने कर दिया ओके, आई एम रेडी टू बिगिन, इस पर ओके कर दो। अब हम करते हैं इसकी शुरुआत, जो पैसेज होता है इसकी शुरुआत करते हैं। आपके सामने कुछ इस तरीके से खुलकर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले सीडीपी का ये आपके सामने खुलकर आ गया, लेकिन हमको सीडीपी नहीं करनी, ठीक। और कुछ बच्चे पूछते हैं सर इसमें खाली इंग्लिश में आता है, इसमें दोनों में आता है। यहां पर ऑप्शन देखना लैंग्वेज, लैंग्वेज आपको इंग्लिश दिख रहा है ना, तो यहीं पर आप इसको चेंज कर लो, इंग्लिश से करके हिंदी कर लो, तो क्वेश्चन आपके सामने हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें आज सीडीपी नहीं करनी, हमें अपना पैसेज सोल्व करना है, जो हमारा हिंदी के अंदर आता है, ठीक है। अब मैं कर देता हूं हिंदी के अंदर, मैंने हिंदी पर ओके कर दिया। तो देखिए मेरे सामने पैसेज आ गया। एक सेकंड, माइक को थोड़ा सीधा कर देता हूं मैं, एक सेकंड। ये देखिए पूरा का पूरा पैसेज आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। आपके पेपर में भी आपको इसी तरीके देखने को मिलेगा। इस तरफ आपका पैसेज दिया होगा, इस तरफ आपका क्वेश्चन दिया होगा। जैसे पहले जो एग्जाम होता था, ओएमआर सीट के ऊपर एग्जाम होता था, तो पैसेज दिया होता था और फिर उसके नीचे क्या है, क्वेश्चन आंसर दिए होते थे एक एक करके लाइन से। लेकिन जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसमें खाली आपको एक टाइम पर एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब इसमें आप लोग अपना कोई भी आंसर लगाओगे, देन उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। यहां पर हमारी क्लॉक चलती जा रही है, यहां पर हमारा टाइम पता चल रहा है कि भाई अब अभी तक हमारा इतना टाइम हो गया है और इतना टाइम बचा है, ये हमको बताता रहता है जो हमारा टाइम होता है।
यहाँ पर हमारे जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि जब हम टिक कर देंगे किसी को हरा तो ग्रीन कलर का आ जाएगा, मतलब हमने आंसर दे दिया। अगर हमने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो रेड कलर का आएगा, ठीक है। ये रिव्यू वगैरह के लिए होता है जो आपका वॉयलेट कलर होता है, ठीक। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पैसेज की। देखिए अब आपको कैसे सोल्व करना है। यहां पर आपका सेव एंड नेक्स्ट का बटन होता है, जो भी आप क्वेश्चन का आंसर लगाओगे सेव एंड नेक्स्ट पर कर देना। यहां पर आपका मार्क फॉर रिव्यू का होता है, ठीक है। और जो आपका ये पैसेज दिया होता है इसको आप लोग माउस से ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। आप लोग माउस से ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हो। कंप्यूटर पर आप लोग इसको प्रैक्टिस करना जी भर के, चाहे आपके पास मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, चाहे टैब हो। ये सॉफ्टवेयर आपको हर जगह देखने को मिलेगा जो मैंने बनाया हुआ है। बस sachinacademy.com करके अपना रजिस्ट्रेशन करके आप चालू कर देना, ठीक। देखिए पहले मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बच्चों के पास सीखने के स्रोतों में से क्या है। अब हमें पता ही नहीं है कि क्या है बच्चों के पास सीखने के स्रोतों में से। हम सीधा गद्यांश के ऊपर चले जाएंगे। ये आगे हम लोग गद्यांश के ऊपर यहां से पढ़ना हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहले हमेशा आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पहले गद्यांश को मत पढ़ना पूरे को, ठीक है। पहले सीधा क्वेश्चन के ऊपर आ जाना, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, फिर हम गद्यांश पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक। देखिए बच्चों के पास सीखने के स्रोतों में से क्या है। अब हम पढ़ते हैं गद्यांश की शुरुआत। क्यों एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने का प्रयास हम माता पिता हमेशा से करते आए हैं। यह अच्छी बात है कि बच्चे सवाल पूछते हैं। सीखने का इससे बढ़िया कोई और तरीका नहीं हो सकता। सभी बच्चों के पास सीखने के दो स्रोत होते हैं। देखिए हमारा आंसर मिल गया कि बच्चों के पास सीखने के स्रोतों में से क्या है, तो दो स्रोत होते हैं। कौन कौन से? कल्पनाशीलता और उत्सुकता। अब ऑप्शन में देख लो कल्पनाशीलता और उत्सुकता कहां पर है, तो देखो सेकंड ऑप्शन के अंदर उत्सुकता है, ठीक। आप लोग अब क्या काम कर देना, अब इसके ऊपर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहां पर सेव एंड नेक्स्ट है, इस पर आप लोग कर देना, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा सेव एंड नेक्स्ट। देखिए इस पर ओके करने के बाद ही आपके यहां पर आ गया ग्रीन कलर का, इसका मतलब आपने इसका आंसर दे दिया है, ठीक है। अब सामने आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा था ना एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अगला क्वेश्चन है सीखना तब भी होता है जब माता पिता और बच्चे, देखते हैं सीखना कब हो जाता है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ दिया था कि सीखने के दो स्रोत हैं, कल्पनाशीलता और उत्सुकता। अब इससे आगे बढ़ते हैं। माता पिता के रूप में आप अपने बच्चे की कल्पनाशीलता व उत्सुकता को बढ़ावा देकर उसे सीखने के आनंद से सरोबार कर सकते हैं, ठीक है। सीखना और शिक्षण महज स्कूल की चार दीवार के भीतर संपन्न होने वाली रहस्यमय गतिविधियां नहीं है। वे तब भी होती है जब माता पिता और बच्चे बेहद आसान चीजों के साथ 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 करते रहते हैं, ठीक है, यानी साथ साथ सीखते हैं। तो जैसा आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे, पहला ऑप्शन आपका आंसर मिल गया, तो इसके ऊपर आप लोग ओके कर देना और यहां पर फिर आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करके इसके ऊपर बढ़ जाना। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने कर दिया। अच्छा एक काम और करता हूं, देखिए मैं आज की वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर लगाऊंगा, मतलब ये जो चार ऑप्शन है इनके अंदर गलत आंसर लगाऊंगा। तो गलत आंसर लगाने के बाद जो मेरा रिपोर्ट कार्ड आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा आपके जो गलत है वो कौन से है और क्या क्या उनके अंदर सही होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन पेपर में बिल्कुल भी ये गलती मत कर देना, वहां पर ट्राई मत करना इस तरीके से। पेपर में सभी आपको सही लगा रहे हैं। ये पेपर से पहले मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि जो भी गलती है पेपर से पहले आप लोग कर दो, पेपर से पहले आप लोग समझ जाओ ऑनलाइन किस तरीके से चलाना, पेपर में मत कर देना ये काम, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि सीखना स्कूल के भीतर ही संभव है? नहीं, ये तो हमने पढ़ा था भी, कहां पर? स्कूल की चार दीवार के भीतर होने वाली रहस्यमय गतिविधियां नहीं है। माता पिता को बच्चों के सवालों के जवाब देने चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि उनके जवाब देने चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं सेव एंड नेक्स्ट। अगले के ऊपर हम लोग बढ़ गए, ठीक। अगला दिया हुआ है कि कल्पनाशीलता और उत्सुकता को बढ़ावा देने से बच्चा, अब देखो हमने पढ़ा था ये रहा कल्पनाशीलता और उत्सुकता। अगर कल्पनाशीलता उत्सुकता को बढ़ावा देकर उसे सीखने के आनंद से सरोबार कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं सीखने का आनंद से, यानी सीखने का आनंद में बच्चा डूब जाता है। तो आंसर क्या होगा? दूसरा आंसर सही होगा। लेकिन मैं क्या काम करता हूं, मैं एक रॉन्ग आंसर लगा देता हूं, आप जानकर गलत आंसर लगाता हूं, ठीक है। अभी मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं। तो देखो आंसर तो इसका दूसरा होना चाहिए था, मान लीजिए मैं लगा देता हूं आंसर पहले के ऊपर लगा देता हूं, ठीक है। और मैंने कर दिया सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि गलत है, वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोरंजक शब्द क्या है? क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो आपका पैसेज होता है या जो आपके गद्यांश काव्यांश वगैरह होते हैं इनके अंदर आपको ग्रामर नहीं पूछी जाती। मैंने क्या था बार बार, ग्रामर नहीं आती। जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं मान के चलिए 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो आपके ग्रामर के आते हैं, और वो बड़ी बेसिक ग्रामर होती है। संज्ञा सर्वनाम ये आपसे पूछ लेगा, उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेगा, बड़े बेसिक से आपके 2-3 नंबर आपसे पूछा जाता है। तो आपको पूरी ग्रामर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस ये पैसेज सोल्व करना जो आपके 30 नंबर के आते हैं, और बाकी 30 नंबर में आपकी क्या आती है? पेडागोजी आती है। ग्रामर नहीं पढ़नी आपको, ठीक है।
अब जैसे क्वेश्चन आ गया मनोरंजक शब्द क्या है। देखिए कोई भी काम मनोरंजक हो सकता है, तो यहाँ क्या हो रहा है, मनोरंजक विशेषता बता रहा है, विशेषण है। लेकिन मुझे इसके ऊपर डाउट है, मुझे लग रहा है पता नहीं यार क्या इसका आंसर हो सकता है। एक काम करूंगा, इसे जब पेपर मेरा सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो बाद में इसको मैं देखूंगा। क्या देखूंगा, बाद में देखूंगा। हमारे मन के अंदर उलझन आती है ना एग्जाम के अंदर, यार इसको बाद में देखूंगा, दोबारा पढ़ लूंगा अगर टाइम मिला। तो इसको आप लोग रिव्यू के लिए डाल दो, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर दो, ठीक है, कि यार इसको बाद में देख लूंगा। तो कोई भी आंसर आप लोग इसके ऊपर लगा दो। मान लीजिए आपने लगा दिया क्रिया लगा दिया, तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट के ऊपर आप लोगों ने ओके करा। तो देखिए यहां पर आपका क्या आ गया, यहां पर देखिए आपका कलर चेंज हो गया कि भाई 1 नंबर आपका ये मार्क फॉर रिव्यू वाला है। मतलब इसे आप लोग बाद में चेक कर देना। जब बाद में सारे आप लोग 150 क्वेश्चन सोल्व कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा यार इतने नंबर मैंने रिव्यू के लिए छोड़ रखे, एक बार दोबारा पढ़ लूं। तो देखिए कितना फायदा हो रहा है ऑनलाइन पेपर का, आप लोगों के लिए कितना फायदा हो रहा है। मान लीजिए आपने कोई आंसर लगाया, मान लीजिए आपने दूसरा आंसर लगा दिया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, आपको एकदम समझ में आया अरे नहीं यार दूसरा नहीं, इसका तो चौथा होना चाहिए था, तो दोबारा से जाके फोर्थ के ऊपर लगा दो। लेकिन ओएमआर शीट के अंदर क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, आपने जो 4 में से जो गोला भर दिया वो भर दिया, अब उसको सही नहीं कर सकते वरना आपका पूरा ही गलत हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में तो आपका बहुत फायदा होने वाला है, ऑनलाइन पेपर से आपके बहुत बढ़िया नंबर आने वाला है, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। बस प्रैक्टिस कर लेना जितना हो सके, और ये सॉफ्टवेयर के ऊपर तो खूब भर के करना है, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे जीवन पर्यंत शब्द का क्या अर्थ है। पहला है आपका जीवन भर, देखिए पहले ऑप्शन आ गया जीवन भर इसका मतलब है, तो मैंने इसके ऊपर ओके करा एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर मैं आगे बढ़ गया। अगला क्वेश्चन आ गया उत्सुकता शब्द में प्रत्यय। मैंने कहा था बहुत बेसिक ग्रामर आती है, 30 नंबर में आपके 2 से लेकर 3-4 नंबर के क्वेश्चन आपको आ जाते हैं कि भाई संज्ञा सर्वनाम विशेषण या उपसर्ग प्रत्यय, बस यही आते हैं आपके, ठीक है। देखिए उत्सुकता शब्द में प्रत्यय पूछा है, और जो आपका ग्रामर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये आपके इसी पैसेज से आते हैं, मतलब बाहर से नहीं आते, आपके इसी पैसेज से आते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हो ये रहा आपका उत्सुकता, ठीक है, तो पैसेज से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। तो देखिए प्रत्यय आपको पता ही है कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे उत्सुक के अंदर अगर हम लोग ता लिख दें तो हो जाएगा उत्सुकता, तो आंसर क्या हो जाएगा तीसरा। तो इस पर हमने ओके करा, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। यहां तक आप लोग समझ गए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किनके क्यों प्रश्न का उत्तर देने का हम प्रयास करते आए। किसके उत्तर देने का प्रयास करते आए, माता पिता के, बच्चों के, समाज के, शिक्षकों के। मान लीजिए मैं इसके अंदर कुछ भी गलत आंसर दे देता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया समाज, मैं इसका गलत आंसर दे देता हूं, ठीक है, समाज मैंने लिख दिया। एग्जाम में मत करना गलती, और इसको देखने के बाद मैंने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर ओके कर दिया, ये मैंने कर दिया ओके, ठीक। अब अगला क्वेश्चन एक और आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना, फिर आपको चीजें बताता हूं कि सीखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। अब देखिए अगर आप लोगों ने पैसेज पढ़ा होगा कि यह अच्छी बात है कि बच्चे सवाल पूछते हैं, तो सीखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सवाल पूछना है कि प्रश्न पूछना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। आप लोगों ने ऐसे कर दिया। अब इसको करने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करना, ये मैंने कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। तो देखिए गद्यांश मेरा कंप्लीट हो गया। अब आ गया आपका, अब आ गया आपका काव्यांश। क्या आ गया, अब आपका आ गया काव्यांश। वो भी आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। यहां पर आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसके ऊपर आप लोग इस काव्यांश को पढ़ना है, इसका अर्थ जो होता है, इसका जो भाव होता है उसको समझना, एंड देन इसी तरीके से आप लोग करते जाना। अगर आप लोगों के पास इंग्लिश है, चाहे संस्कृत है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, आपको इसी तरीके से करना है। तो देखिए ये मैंने आपको सैंपल के लिए बता दिया। अब क्या काम करना है आपको, अब आपको यहां पर दिख रहा होगा, आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा। देखिए उससे पहले आप लोग देखिए यार, ये कलर, ये वायलेट वाला जो है, बैंगनी वाला, ये तो रिव्यू वाला होता है, इसका मतलब इसको बाद में चेक करने के लिए मैंने डाला था। तो इसके ऊपर आप लोग ओके करिए, 95 के ऊपर, ये कर दिया 95 के ऊपर ओके। अब इसका आंसर एक बार आप लोग और देखिए, अगर आपके पास टाइम बचा है, कि मनोरंजक शब्द क्या है। तो मनोरंजक शब्द, मान लीजिए आपने थोड़ा और सोचा, यार मुझे तो विशेषण सही लग रहा है, विशेषण के ऊपर मैं ओके कर देता हूं, ठीक है। किसके ऊपर, विशेषण, ये मैंने विशेषण के ऊपर ओके कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। यहां तक मेरे सारे हो गए गद्यांश। अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैं इसको सबमिट कर दूंगा। तो ये कर दिया मैंने सबमिट, और यहां पर मेरा टाइम चलता ही रहा है, मुझे बता जाएगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद आर यू श्योर कंप्लीट द मॉक टेस्ट, कंटिन्यू कर देना। अब देखिए आपके सामने आपका रिपोर्ट कार्ड निकल कर आ जाएगा, ये देखिए बस 5 सेकंड के अंदर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये आ गया आपका रिपोर्ट कार्ड निकल कर। इसमें आपको पता चल जाएगा भाई आपने कितने सही करे, कितने गलत करे, क्या है आपकी एक्यूरेसी रही। देखिए हमने 6 क्वेश्चन करे थे, 6 क्वेश्चन करे थे ना हमने गद्यांश वाले, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन के अंदर कितने सही हुए, नहीं ये तो हमारा स्कोर है, मतलब 150 में से 6 क्वेश्चन हुआ, हमने सोल्व ज्यादा करे थे, 9 करे थे हमने, ठीक है। तो करेक्ट हमारे हुए 6 क्वेश्चन, यानी सही जवाब दिए हमने 6 के, और गलत जवाब दिए हमने 3 के, यानी 9 क्वेश्चन में से हमने 6 सही जवाब दिए, 3 गलत जवाब दिए।
तो आपको रिपोर्ट कार्ड आपका निकल कर आ गया। अब जो ये 3 क्वेश्चन आपके गलत हुए, अब इनको आप लोग चेक करिए कि यार ये कौन से 3 क्वेश्चन है जो हमारे गलत हो गए। देखिए यहाँ पर ये सब नीचे आपको रिपोर्ट कार्ड आपको दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी परसेंटेज वगैरह, एक्यूरेसी वगैरह सब दी हुई है कि भाई कितने टाइम में आप लोग इसको कर रहे हो। तो जो 3 क्वेश्चन आपके गलत हुए इनको यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। जैसे मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज, हमने गद्यांश हिंदी करी थी, तो हिंदी के ऊपर आप लोग ओके करिए। तो हिंदी के ऊपर मैंने कर दिया ओके। देखिए यहां पर आ गया आपके सामने स्क्रीन पर कि भाई 6 हमारे सही थे, 3 हमारे गलत थे, 21 हमने छोड़ दिए। टोटल 30 नंबर की थी ना हिंदी, 21 हमने छोड़ दिए, तो परसेंटेज निकल कर हमारा आ गया। देन उसके बाद व्यू सॉल्यूशन के ऊपर करना, मतलब जो क्वेश्चन आपके गलत है जो सही है व्यू सॉल्यूशन करना, आपके सभी आ जाएगा। देखिए ये आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। ये देखिए हमने क्या सोल्व करे थे, गद्यांश हमने सोल्व करे थे। अब गद्यांश के अंदर देखिए जो ग्रीन कलर का जो बॉक्स है ये तो सही आंसर के लिए होता है, जो रेड कलर का होता है ये गलत आंसर के लिए होता है, रॉन्ग आंसर के लिए, और ये जो ब्लैंक है ये सॉल्यूशन वाले के लिए होता है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं। ये देखिए बड़ी कर दी मैंने स्क्रीन को, कि बच्चों के पास सीखने के स्रोतों में से है। हमने उत्सुकता लगाया था, हमने इसमें गद्यांश में पढ़ा था उत्सुकता, कल्पनाशीलता और उत्सुकता, तो हमने इसका आंसर सही लगाया था। देखिए ग्रीन है, ठीक है। उसके अलावा इसको अब छोटा करता हूं, देखिए जो क्वेश्चन हमने गलत लगाए थे ये भी हमने सही लगाया था, ग्रीन आ रहा है। ये हमने गलत लगाया था, ये क्या लगाया था, हमने गलत लगाया था कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि माता पिता को बच्चों के सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए। ये गलत लगा दिया था हमने। सही क्या होना चाहिए था कि बच्चे रोजमर्रा के कार्यों से भी कुछ सीख सकते हैं। तो ये रेड कलर वाला गलत का है और ग्रीन वाला हरे कलर का है, ठीक। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि जो इसका सही होगा कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है बच्चे रोजमर्रा के कार्यों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सभी के सॉल्यूशन भी डाले हुए, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सीडीपी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, कुछ भी आपका, इस तरीके से आपको सभी सॉल्यूशन दिख जाएंगे जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पर आपको दिख रही है, ठीक। ये देखिए आप लोग देख सकते हो ये सभी सॉल्यूशन दिए हुए, ये पूरे सॉल्यूशन आपको दिए हुए जो आपकी हिंदी लैंग्वेज होती है। अब बताइए इसके अंदर क्या आपको कुछ दिक्कत आई, किस तरीके से इसको सोल्व करा जाता है, वो सभी मैंने आपको इसके अंदर बता दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना गद्यांश होगा, चाहे आपकी इंग्लिश के अंदर जो आपका पैसेज हो गया उसको आपको सोल्व करना है। फ्रेंड्स यकीन मान के चलिए 30 में से लगभग 29 नंबर आपके कहीं नहीं गए, आपसे पहले भी बच्चे लेकर आते हैं। बस एक ही चेंज इस बार हुआ है कि जो इस बार आपका पेपर ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन की टेंशन आपकी खत्म ही हो गई। आप लोग गूगल पर जाकर sachinacademy.com लिखकर सर्च करिए, वहां पर रजिस्ट्रेशन करिए, एक छोटा अमाउंट है उसको पे कर देना और सारे मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए आपके सामने सारे स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। मैं डैशबोर्ड जैसे खोल देता हूं, इसके ऊपर आप लोग जितना भी हो सके प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। जैसा मान लीजिए मैं कोई और भी खोल देता हूं, जैसे मैंने कौन सा खोला था, 8वां खोला था ये, ठीक है। इसको मैं दोबारा कर देता हूं, ये मैं 8वें को दोबारा कर देता हूं। देखिए ये सब वही चीज आ गई, इस तरीके के इंस्ट्रक्शन आपको दिए होते हैं, आई एम रेडी टू बिगिन, ठीक है। ये आपके सामने इस तरीके से आ गया। तो ऑनलाइन का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। जैसे सामने क्वेश्चन सीडीपी का आ गया, ठीक है, लैंग्वेज बदलनी है तो यहां से लैंग्वेज बदल दिया करो। कुछ बच्चे कहते हैं सर लैंग्वेज नहीं बदली जाती, ये इंग्लिश की जगह हिंदी मैंने कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको मैथ्स करनी है तो मैथ्स आपके ऊपर ये कर दिया, देखिए हिंदी के अंदर आ गया, लैंग्वेज बदलनी है मैथ्स की तो इसका इंग्लिश के अंदर आप लोग कर दो, ठीक है। अब मान लीजिए 31 क्वेश्चन पर हो, अगर आपको किसी और दूसरे क्वेश्चन पर पहुंचना है 36 पर, तो देखिए क्वेश्चन बदल गया आपके सामने, यहां पर आपका टाइम भी चलता जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग जितना भी हो सके अब आप लोग प्रैक्टिस करिए, सीटेट का एग्जाम आपका पास हो जाएगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और आपके 30 नंबर के आते हैं जो आपकी लैंग्वेज होती है। ग्रामर मत पढ़ना, ठीक है। ग्रामर आपकी मैंने बताया 2 से लेकर 3-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो आपके पैसेज से आते हैं। तो इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए जितना हो सके। लिंक आपको दिया हुआ है sachinacademy.com, आप लोग गूगल पर जाकर लिख लेना, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराकर इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए। चाहे आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस, कोई भी मतलब आपका हो, आप लोग इस पर कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरे ख्याल से जितनी भी बात आज की वीडियो के अंदर जो समझानी थी आपको समझ में आएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना, क्योंकि इनके साथ साथ ऑनलाइन प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपकी मैराथन क्लास भी मैंने स्टार्ट करी हुई है, उनको भी आप लोग देख लेना, तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में।